प्यारे किसान भाइयों, मजदूर भाइयों, हमाल बंधुओं और सभी लोग जो असंगठित क्षेत्र में जो छोटा मोटा कारोबार जैसे खाद्यान्न से बिस्किट आदि बनाने का कर रहे हैं, उन सभी को लाभ देने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत सुंदर योजना लागू कर रखी है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना। इस योजना के अनेक लाभ हैं, जिससे कोई भी मजदूर, कोई भी किसान और कोई भी सामान्य व्यक्ति जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा है, वह व्यक्ति भी लाभ लेकर अपना रोजगार चालू कर सकता है अथवा अपने स्वरोजगार को बढ़ा भी सकता है और आत्मनिर्भर बन सकता है। यह तो बहुत अच्छी योजना है। सरकार उस व्यक्ति को लाभ देना चाह रही है जो सामान्य मजदूर है। इसलिए हम इस योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं। बताइए, इस योजना का मोटा मोटा क्या स्वरूप है? इसमें लाभ कैसे मिलता है और कैसे हम इसका लाभ लेकर अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं? यह योजना भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत है, जिसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना और छोटे रूप में इसे पीएमएफएमई। इस योजना में खाद्य प्रसंस्करण अर्थात मोटे अनाज, सब्जी, फल आदि को प्रसंस्कृत कर उनका रूप परिवर्तन करने के लिए उद्योग लगाने, पशुओं के लिए पशु आहार और मछलियों के लिए दाना बनाने वाले कामगारों के लिए भी है। और इस योजना की बड़ी बात यह है कि इसमें नए उद्यमी के लिए तो सहायता है ही, इसके साथ साथ मौजूदा उद्यमियों के लिए भी स्वरोजगार का अवसर प्रदान किया जाता है। तब तो बहुत ही अच्छी बात है। हम सबको इस योजना को जानना चाहिए और विस्तार पूर्वक जानना चाहिए। आप हमें बताइए ना कि इस योजना का कितना लाभ मिलता है, कितनी राशि इसमें खुद को लगानी पड़ती है और कैसे इसका आवेदन प्राप्त करना होता है, कैसे इसमें फॉर्म भरकर लगाना होता है, इसकी भी जानकारी दीजिए। सुनो, आपका प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। इस योजना में कोई भी व्यक्ति जो नया उद्योग लगाना चाहता है अथवा अपने पुराने उद्योग को बड़ा करना चाहता है, वह इसमें आवेदन कर सकता है, जिसमें अधिकतम अनुदान 10 लाख रुपए की सीमा तक है तथा इस सीमा तक लागत का 35% अनुदान सरकार देती है। इतना ही नहीं, बैंक के ब्याज में भी 3% वार्षिक का अनुदान मिलता है। और साथ में इसके लिए जब व्यक्ति आवेदन करता है तो उसे निःशुल्क सहायता प्रदान की जाती है। अगर कोई व्यक्ति 2, 3 या 4 लाख की छोटी मशीनरी लगाना चाहता हो तो भी उसे लाभ मिलता है, जिसमें कुल लागत का 35% सरकार अनुदान के रूप में देती है और यह अनुदान मशीनरी पर भी मिलता है और मशीनरी लगाने के लिए निर्माण पर भी मिलता है। बस शर्त यह है कि निर्माण लागत कुल लागत का 30% से अधिक नहीं होनी चाहिए और मशीनरी की लागत 70% से कम नहीं चाहिए। असंगठित क्षेत्र का मजदूर टीम की छदर लगाकर छोटी सी इकाई बन सकता है और उसमें आटे की चक्की, मसाले की चक्की, नमकीन बनाने की मशीन, पोहे बनाने की मशीन आदि लगाकर अपने गांव के स्तर पर ही अपना व्यापार खड़ा कर सकता है और उसकी ब्रांडिंग करने के लिए अपने उत्पाद को बढ़िया पैकेट में पैक कर और बढ़िया नाम से विक्रय कर अपने स्थान के अलावा भी जिले में अथवा राज्य में बेचकर नियमित कमाई कर सकता है। ये तो बहुत अच्छी योजना है सर। इसमें तो पैकिंग और पैकेजिंग भी शामिल है, ब्रांडिंग भी शामिल है। एक बार ब्रांड बन गई और सब जगह वो ब्रांड चल गई, तो उस कृषि उद्योग से बने हुए हमारे उत्पाद का तो ऑनलाइन व्यापार भी हो सकता है, सोशल मीडिया पर भी व्यापार हो सकता है, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन व्यापार का जमाना है, जिसमें ऑर्डर भी ऑनलाइन मिल जाता है और पेमेंट भी ऑनलाइन आ जाता है। इस योजना का लाभ हम जरूर लेंगे। इसीलिए हमें इस योजना का लाभ कहाँ से मिलता है, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, ये भी बताइए। यह योजना राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से संचालित की जा रही है। इसके बारे में आप सबकी जिज्ञासा बता रही है कि आप सब आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और इसके लिए सरकार भी आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए तत्पर खड़ी है। पूरे राजस्थान राज्य में कृषि उपज मंडियों के मंडी प्रांगण और कार्यालय बने हुए हैं, जैसे हनुमानगढ़ जिले में हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़ टाउन, पीलीबंगा, रावतसर, टिब्बी, डबली राठान, नौहर और भादरा में कृषि मंडी बनी हुई है। आप अपने नजदीक की कृषि उपज मंडी समिति में जाकर इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा आपकी मदद करने के लिए डीआरपी अर्थात जिला रिसोर्स पर्सन भी लगाए हुए हैं, जिनको मानदेय भी सरकार देगी। उनके बारे में जानकारी भी आपको मंडी से मिल जाएगी, उनके मोबाइल नंबर भी मिल जाएंगे
और आपको उनको कुछ फीस भी देने की आवश्यकता नहीं है, जबकि वे आपको आवेदन हेतु निशुल्क सहायता प्रदान करेंगे, जिससे आप अपनी परियोजना को प्रारंभ कर सको। आपको हर तरीके की मदद मिलेगी। यह जिला रिसोर्स पर्सन आपको ऋण और अनुदान में मदद करेंगे। आपको केवल अपना मन बनाकर अपने नजदीक की कृषि उपज मंडी समिति के कार्यालय पर जाना है। ऊपर बताए डॉक्यूमेंट से काम चल जाएगा या नहीं? ऊपर बताएं डॉक्यूमेंट प्राथमिक डॉक्यूमेंट है, जिनके पश्चात डीआरपी द्वारा आपको विभिन्न प्रकार के जो बैंक द्वारा दस्तावेज चाहे जाएंगे, वह आपको निरंतर बताए जाएंगे और बताने के बाद आपकी परियोजना रिपोर्ट पर बैंक को विचार करने में भी आपकी सहायता करेंगे। पुराने छोटे काम को बड़ा कैसे कर सकते हैं? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। आप अपने पुराने काम को इसी प्रकार मंडी में जाकर अपने डीआरपी से वार्ता कर बढ़ावा दे सकते हैं तथा नए उद्योग भी इसी प्रक्रिया से लगा सकते हैं। अब मैं आपको वह जानकारी देता हूं कि इसमें किस किस प्रकार के उद्योग लगाए जा सकते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं जो दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुएं हैं। उनके लिए हम उद्योग लगा सकते हैं। जैसे हम आचार का निर्माण कर सकते हैं, पापड़ का निर्माण, बड़ी का निर्माण, ब्रेड का निर्माण, पास्ता निर्माण, गुड़ उत्पादन, पनीर उत्पादन, गजक निर्माण, धान मिल, सोयाबीन का पनीर निर्माण, तेल मिल, धनिया पाउडर निर्माण, बिस्किट निर्माण, पोटैटो फ्रेंच फ्राई निर्माण, आइसक्रीम निर्माण, ड्राई प्याज निर्माण, चनाचूरी उत्पादन, हल्दी निर्माण, केक निर्माण, चिप्स निर्माण, मसाला उत्पादन, अदरक पेस्ट निर्माण, कुरकुरे निर्माण, मिर्ची पाउडर निर्माण, मिल्क प्लांट, जैम जेली निर्माण, गरम मसाला उत्पादन, घी उद्योग, फ्रूट जूस निर्माण, पोहा निर्माण, पशु आहार निर्माण, साबूदाना निर्माण, मैगी निर्माण, मछली आहार उद्योग, पेठा निर्माण, उपमा निर्माण, मुर्गी आहार उद्योग, नमकीन निर्माण, मशरूम उत्पाद निर्माण, सेवई निर्माण, आइस कैंडी निर्माण, आटा चक्की, सत्तू उद्योग, दाल निर्माण, मखाना निर्माण, केचप निर्माण, चॉकलेट निर्माण, पॉपकॉर्न निर्माण, तिलकुटा निर्माण, दलिया निर्माण, स्नैक्स निर्माण, चटनी निर्माण, मिश्री दाना निर्माण, पताशा निर्माण, सॉस निर्माण, नूडल्स निर्माण जैसे उद्योग लगाए जा सकते हैं। हम समझ गए कि इसमें क्या उद्योग लगा सकते हैं। हम यह भी समझ गए कि उद्योग लगाने के लिए हमें कहां संपर्क करना पड़ेगा और हम किस प्रकार आवेदन करेंगे तथा हमें सरकार से क्या सहायता मिलेगी। इसलिए हम खुद भी उद्योग लगाने पर विचार करके उद्योगपति बनेंगे, अपने मित्रों को जानकारी देंगे, परिचितों को जानकारी देंगे और रिश्तेदारों को भी जानकारी देंगे। इस योजना की एक बड़ी बात और वह है कि इसमें पात्रता के लिए आप शिक्षित हो अथवा अशिक्षित हो तथा आप पुरुष हो या मातृशक्ति हो, युवक हो या युवती हो, सभी समान रूप से पात्र हैं। केवल आपकी उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, अगर आपके पास उद्योग लगाने के लिए अपनी जगह नहीं हो तो भी इस योजना का इतना सरलीकरण किया गया है कि आप किराए की जगह पर भी अपना उद्योग लगा सकते हैं अथवा किराए की जगह पर भी अपने लगे हुए उद्योग का विस्तार कर सकते हैं। अब बताओ इससे सुंदर क्या होगा। एक बात और सुनो, इस योजना का लाभ अनेक उद्यमी लेकर अपनी उपज को प्रसंस्करण कर चुके हैं, उसकी ब्रांड बना चुके हैं और उसका बाजार में विक्रय कर लाभ कमा रहे हैं। उद्योगपति बन गए हैं और उनकी बेरोजगारी दूर हो गई है अथवा उनका व्यापार नई ऊंचाइयों को पा चुका है, जिसको देखकर, समझकर और अपनाकर हम सब भी अपनी बेरोजगारी, अपने परिवारजनों की बेरोजगारी, अपने परिचितों की बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। धन्यवाद आप सबका।